शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आज मैं आपको 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ बताने वाला हूं और ये ग्राफ आपको 12th में भी काम देगा। तो ग्राफ में क्वेश्चन क्या है और इसे कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन आता है स्केच द ग्राफ ऑफ साइन एक्स वेयर एक्स माइनस पाई टू पाई। माइनस 180 से 180 के बीच साइन एक्स का ग्राफ हम लोगों को बनाना है। क्या बनाना है? साइन एक्स का ग्राफ कितना से कितना एंगल, माइनस 180 टू 180। क्लियर? तो इसके लिए हम लोगों को क्या सीखना चाहिए ग्राफ के लिए, सबसे पहले उसको जानते हैं। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो 0 से 90 तक का वैल्यू जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? 0 से 90 तक का वैल्यू, जिसको पहले मैं बता भी चुका हूं पिछले कई वीडियो में। क्लियर? ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 में ये वैल्यू हम आपको बता चुके हैं। साइन में 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 इसका यूज होगा। तो सबसे पहले हम उस मान को सीखेंगे जिसका यूज हम लोगों को करना है और उसके बाद इसके ग्राफ पर चर्चा करेंगे। तो पहले नोट, हमको जो जरूरी है उस पर बात कर ले। क्या जरूरी है? तो √2 का मान कितना होगा? 1.41। √3 का मान 1/2 का मान 0.5। √3/2 का मान 0.86। √3 का मान 1.73/2 0.86। इसके बाद 1/√3 का वैल्यू 1/1.73 और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.57 आएगा। क्लियर है ना? फिर √3/2 का √3/2 हो गया 1/√3, 1/√3 भी हो गया। 1/√2 का मान 1.14, इसका 0. क्लियर है ना? इतना कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। √2 का मान 9th 10th क्लास में पढ़े हैं। √2 का मान 1.41, √3 का मान 1.73, 1/2 का 0.5, √3/2 का √3 का मान रख दीजिए 1.73 और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.86 आएगा। 1/√3 दशमलव ऊपर ले जाएंगे तो 100, एक और 0 दे देंगे तो 1000 हो जाएगा। 5-7 बार में कट जाएगा। उसी तरह 0.70। इस वैल्यू को आपको याद कर लेना होगा या 2 मान निकालने के बाद बार बार निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम ग्राफ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ग्राफ हम लोगों को किस चीज का खींचना है? साइन एक्स का। तो अब ग्राफ की ओर चलते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा उसमें लिखेंगे सॉल्यूशन y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स। उसके बाद 3 लाइन खींचेंगे। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, एक और खींच लेते हैं इधर, 4 लाइन। ठीक है? अब यहां ध्यान देंगे सब कोई। हम लोग यहां x और यहां y, यहां x और यहां y ले लिए। क्लियर? पहले x का मान 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 150 डिग्री, फिर 180 डिग्री। हम आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, अंतर कितना का ले रहे हैं? 30 डिग्री का। कितने का अंतर ले रहे हैं? 30 डिग्री का अंतर ले रहे हैं, इसलिए बीच में 45 डिग्री नहीं लिखेंगे। और फिर यहाँ पे 0 डिग्री, -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, -120 डिग्री, -150 डिग्री,
माइनस 180 डिग्री। क्लियर है ना? तो बाबू आप यहां ध्यान दो और समझने का कोशिश करो। अभी अभी हम लोग पढ़े कि साइन 0 का मान कितना होगा? 0। क्लियर है? ठीक है, हम स्पष्ट लिखेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं हो। वो लाइट थोड़ा ऑफ कर देना। हाँ, बोर्ड पे थोड़ा सा आ रहा है। इधर से उसको नहीं बाबू, इधर। हाँ चलो बाबू, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 का मान 1/2। इसका मान कितना निकला है बाबू? 0.5। क्लियर है? साइन 60 का मान कितना होगा? 3/2। इसका मान कितना निकाल चुके हम लोग? 0.8। क्लियर है? हाँ या नहीं? ठीक है, एकदम मजा आने वाला है अभी। बस साइन 90 का मान 1। इतना तक तो 10वां क्लास में पढ़े हैं हम लोग। हाँ या नहीं? अब इधर का मान, आपको इधर का मान के लिए तुम चिंता नहीं करो। इतना तक क्लियर है या नहीं? यस नो? क्लियर है? अब साइन 120 का मान, किसका मान? तो क्वाड्रेंट रूल में आप पढ़े हैं, आपको मालूम होगा। हम सीधे बता सकते हैं कि इसको उलट के लिख दीजिए, लेकिन हम आपको ट्रिक समझा रहे हैं। ठीक है, साइन 120 का मान, तो साइन 120 को हम कितना लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 30। हाँ या नहीं? या साइन 180 माइनस 30। क्लियर? साइन 180 माइनस 120 का मान है ना, साइन 180 माइनस 60। तो साइन 180 में तो चेंज नहीं होता है। 120 सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? साइन 60। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0.86। साइन 150 का मान 1/2, तो 0.5। और साइन 180 का मान 0। क्लियर? तो याद आपको क्या रखना है? इतने तक लिखना है। इसके बाद ई वाला यहाँ, ई वाला यहाँ, ई वाला यहाँ। फाइनल? आप पढ़े हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, पढ़े हैं कि नहीं? तो साइन माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस साइन 30। और साइन 30 का मान कितना होता है? -1/2 यानी 0.5। तो जो 30 का मान आया वो -30 का मान में माइनस लगा के लिख देंगे तो हो जाएगा। हाँ या नहीं? इसमें कोई पूछ रहे थे कि कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ठीक है, आप पूछेंगे ना तो बहुत विद्यार्थी जो YouTube में देख रहे हैं क्वेश्चन को, उनको भी समस्या होगा। तो हो सकता है वही समस्या हो तो हम उसको सुलझा पाए। इसलिए कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ लिया कीजिए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और डरने की कोई बात है भी नहीं। ठीक है, ये क्लियर है ना सब कोई का? यही चीज अभी बताए कि 30 में जो मान होगा वही चीज क्या में होगा? माइनस में। तो इसका मान कितना जाएगा? -0.5, -0.86, -1, -0.86, -0.5, 0। -0 नहीं होता है, 0 होता है। क्लियर है इतना? सब कोई का? पक्का? सब कोई का? अगर ये क्लियर है तो ग्राफ में तो हम पक्का दिक्कत नहीं होने देंगे। फाइनल? थोड़ा सा इसको उधर घसका दे। ग्राफ बनाएंगे ना, स्पेस चाहिए तो थोड़ा सा इसको हम इधर ले रहे हैं। ऐसे तो दिख ही रहा है आपको, दिख रहा है ना? अब इसमें ग्राफ बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। थोड़ा ध्यान देना। ग्राफ बनाने के लिए एक ये लाइन ले लिया और एक ये लाइन ले लिया। क्लियर है? हाँ या नहीं? अब थोड़ा ध्यान से देखते जाओ। यहाँ कितना लिखे? 0। कितना का एंगल अंतर है? 30, 60, 90, 120, 150, 180। 30, 60, 90, 120, 150, 180। सब में डिग्री का साइन दे दीजिए। क्लियर है? यही इधर कितना का अंतर ले लेंगे? -30, -60, -90, -120, -150। छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ना। -120, -150
और यहाँ पर ले लेते हैं -180। कोई दिक्कत है नहीं ना बाबू? ठीक है, तो ये कैसे लिख दिए सर आप? तो सबसे पहले इसको क्या लिख दे? y एक्सिस। इसको क्या लिख दे? x एक्सिस। इसको क्या लिख दे? x डैश। और इसको क्या लिख दे? y डैश। कोई दिक्कत नहीं ना है? एंगल का अंतर कितना है? 30 का, इसीलिए हम लोग 30 का अंतर लिए। कोई दिक्कत? अब वैल्यू मैक्सिमम कितना है? 1 और मिनिमम कितना है? 0। 1 और 0 है, तो एक 0 यहां ले लिए, एक यहां पे 0.5 ले लेते हैं, और यहां पर कितना ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। यहां पे 0.5 ले लेते हैं, और यहां कितना ले लेते हैं? 1। कोई दिक्कत है किसी को? पूछ सकते हैं सर 0 क्यों, 0.5 क्यों? ठीक है, इसलिए कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1 और मिनिमम कितना है? 0। ग्राफ उसी के बीच ही है, नीचे क्या होगा? माइनस में। अब ग्राफ रेडी होने जा रहा है, ठीक है, आप पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वैल्यू में फिर से पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। क्यों दिक्कत नहीं? क्योंकि 0 से 90 तक का मान लिखना है, इसी को उलट के इधर लिख देना है, और यही चीज माइनस में इसमें लिख देना है। किसमें? सिर्फ साइन में। ऐसा किसमें? साइन में। ठीक है, थोड़ा लाइट बोर्ड का कम कर देता। हाँ, अब देखो, आ जाओ लाइन पे। 0 पर कितना है? 0। 0 पर 0। रेड पेन का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। 0 पर 0। क्लियर? 30 पर कितना? 0.5। 30 डिग्री पर कितना? 0.5। क्लियर? एकदम क्लियर होना चाहिए। 60 पे कितना? 0.86। ये 60 है, एक से नीचे होगा ना 0.86। हाँ या नहीं? क्लियर? 90 पे कितना? 1 है, तो 90 के ऊपर ले लीजिए 1। फाइनल? फिर 120 पे कितना? तो 120 पे 0.86। क्लियर? 150 पे कितना? 150 यहां है 0.5। 150 यहां पे है 0.5, यही ना 0.5 का लाइन? हाँ। और 180 पर 180 पर 0 है ना बाबू? कोई दिक्कत इतना? अब आ जाओ माइनस में। -30 पे कितना है? -0.5। -30 पे -0.5 यहां। क्लियर? -60 पर 1 से थोड़ा ऊपर, और 60 के नीचे यहां। 90 पे 90 के नीचे और -1 के सीधे यहां है। क्लियर? 120 पर 86 यहीं पर है ना? 150 पे -0.5 यही है ना, -0.5। और 180 पे किसी को कोई दिक्कत समझने में? ध्यान दीजिए। अब ग्राफ ये बन गया, बस इसको हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। यही है sin x का ग्राफ। अच्छा लगा? ये ग्राफ ऑफ किसका हो गया? ग्राफ ऑफ sin x। बहुत अच्छा से बढ़िया है कि समझ में आया कि नहीं, सो बताइए। एंगल डिफरेंस कितना है? जगह नहीं इसलिए इधर लिख दे रहे हैं 30 डिग्री। कोई दिक्कत? और यही ग्राफ हो गया, और ये आपका कंप्लीट। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? फिर एक बार समझा दे। ठीक है, एकदम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हम इसको एक बार और ले लेते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ sin x वेयर -x द वैल्यू -पाई टू पाई। अब इसमें हम लोग देखे, आपको हम दिखाए कि साइन में √3/2 होता है कि नहीं? 1/√2 भी होता है। तो इस सब का वैल्यू कैसे ज्ञात करें? तो सबसे पहले उस सब का मान ही हम निकाल दिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद आप सब कोई पढ़े हो, 10th क्लास भी पढ़े हो। यहाँ ध्यान देना, sin x अगर आप लिखना है तो इसको y बराबर sin x मान लिए। 2 कॉलम बनाना है, एक xy के लिए और फिर दूसरा xy के लिए, एक प्लस वाला के लिए और एक 0 से 180 ले लिया और 0 से -180।
ग्राफ हम लोग कितना से कितना खींचना है, -π से पाई, यही ना खींचना है बाबू। देखो -180 से लेके 180 तक हो गया कि नहीं? हाँ या नहीं? वैल्यू का बात करें तो साइन 0 का मान 30 का 1/2, 1/2 को इसलिए पहले निकाल दिए 0.5, 60 का उसका भी बता दिए 0.86, 90 का 1, और उसके बाद आपको ट्रिक बताए कि इसी को उल्टा करके लिख देना है। क्लियर ना? साइन वाला में। लेकिन कोई पूछ दे कैसे, उल्टा करके लिख देना गलत बात, मतलब मान जानते हैं तब सही बात। कैसे? तो 120, तो साइन 120 का मान आप कॉपी में निकाल भी चुके हैं, और हम आपको एक हिंट्स भी दे दे रहे हैं। साइन 120 का मान साइन 180 - 60। क्लियर? और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो वही चीज आ गया ना। अगर 30 घटाएंगे यहां तो 150 का मान आ जाएगा 1/2। और क्लियर है बाबू? अब यही चीज साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो सब माइनस में ले लिए। क्लियर? अब 0 पे कितना रख दिए? 0, 30 पे 0.5, 60 पे 0.86, 90 पे 1, 120 पे 0.86, 150 पे 0.5, 180 पे 0, और यही सेम चीज नेगेटिव में दिया हुआ है। और इसको डॉटेड लाइन से मिला दिए, और ये जो है सो साइन एक्स का ग्राफ बन गया। क्लियर है? आप इसी तरह से घर से होमवर्क करके आएंगे। होमवर्क है कॉसेक्स का ग्राफ बनाना। किसका ग्राफ बनाना? बनता है तो अच्छी बात, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉसेक्स और टेनिक्स का ग्राफ बताने वाला हूं। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? समझने में दिक्कत? ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।